ऋषि समुदाय मैया के चरणों में प्रार्थना करते हैं। मां, आप तो दया के निधान हो, ममता मई हो मैया। अगर मां ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। मां के चरणों में प्रार्थना करते हैं। देवी ने कहा, ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संसार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वोच्च पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, पार्वती की यूं कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर के सारा वृत्तांत बताया है और उसे सुन करके इंद्र आदि सभी देवता बेहोश उदासी छा गई और वे सभी आदि देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ के चरणों में गए, हाथ जोड़ करके उनके चरणों में नमस्कार कर करके सारा समाचार निवेदन कर दिया है। देवताओं का कथन सुन करके शिव जी महाराज ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारे लोगों को सुख मिल सके वही करनी है। अतः तुम सब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिल जाए उत्तर दिशा की तरफ तुम सब जाओ। जो जीव पहले मिल जाए आज उसका सिर काट करके लेके आओ। सारे ऋषिगण देवता आज चल पड़े हैं और उसी जीव का सिर जोड़ दिया जाए देना चाहिए। और भगवान ब्रह्मा ने कहा, भगवान शिव की आज्ञा प्राप्त कर करके देवता सारा कर्म संपन्न किए और शिशु शरीर को धोकर के पोंछ करके आज उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े हैं और उन्हें सबसे पहले एक दंत वाला एक हाथी मिला है। एक दंत वाला एक दंत का हाथी मिला और आज उन्होंने उनका सिर ला करके उस शरीर को जोड़ दिया है। और जब जोड़ दिया ना तो हाथी उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवता भगवान शिव आदि को प्रणाम कर करके कहे, हम लोगों ने आपका काम पूरा कर दिया, अब करना शेष है, उसे आप लोग पूरे करें। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, जय प्रमोद जी का माता जी वन। हाँ चलिए, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत माई लोग बड़ी बहुत आशीर्वाद माता जी। एक बार माता जी लोगों ने अपने खातिर ताली बजाला बड़े जोर से। और आज अपना काम पूरा कर दिए। सारे देवताओं की बात सुन करके
शिव आज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुन करके सभी देवों और पार्षद महान आनंद हुआ और तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा विष्णु आदि सारे देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम कर करके बोले, स्वामी आप महात्मा जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपको वही तेज वेद मंत्र के अवयुगों से बालकों में प्रवेश किए। जोरदार ताली माता, जोरदार ताली। कहा है मैया कि चातक पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय। जोर से बोला लो मैं, रघुवीर बोल राजा रामचंद्र की जय। और वैसे हमारा भी नाम राघव है, क्योंकि जब मैं वृंदावन की पावन धरा पर गुरु जी के पास रहा करता था तो बड़े भाव से वो हमको राघव कह करके बुलाया करते थे, और मेरा नाम गुरु जी ने ही राघव रख दिया कि आज भगवान उस राघव की कथा सुनाने के लिए आप सभी लोगों के सम्मुख बैठे हैं। ब्रह्मा आदि सारे देवता का जिनके तेज सभी में उत्पन्न हुए, आप वही तेज वेद मंत्र और योग बालक में प्रवेश कर करके और सभी प्रकार देवताओं ने मिलकर के वेद मंत्र का उच्चारण किया है। जय जय माँ सरस्वती कृपा करे बालक पर और सदैव माता पिता के नाम को रोशन करें, यही बाबा विश्वनाथ से हम प्रार्थना करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। सारे देवतागण वेद मंत्र का पाठ करते हैं और जल अभिमंत्रित किया, फिर भगवान शिव जी को स्मरण कर करके उस उत्तम जल का बालक के शरीर पर छिड़काव कर दिया। जल स्पर्श होते ही वह बालक आज स्वेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर के जीवित हो गया। जैसे कोई व्यक्ति सो करके उठता है, वैसे वह बालक सोए हुए उठ रहा है। आज अत्यंत सुंदर था और उसका मुख हाथी सा था, शरीर का रंग हरा, लाल चेहरा प्रसन्नता से खेल रहा था। उसकी आकृति कमनीय है, उसका सुंदर प्रभाव फैली है। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देख करके वहां उपस्थित सारे देव आनंद मग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया है। सबके सब देवता हर्ष उल्लासित होकर के विभव होकर के सब लोग जय जयकार करने लगे हैं। और बालक को पार्वती मैया को दिखाया और अपने पुत्र को देख करके मैया आज जीवित देख करके और आज पार्वती मैया परम प्रसन्न हो जाती है। बोलिए पार्वती मैया की जय। आइए एक छोटी सी भजन हमारे राजा बाबू के द्वारा अपने आपको लोग एनर्जी कर लीजिए। एनर्जी आइए, एनर्जी कैसे मिलती है एक पद आपको हम बता दें। अरे राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे। राम जी की कथा कैसे करनी चाहिए? ताली बजाकर। चाहे हृदय में एक विहंग रूपी पक्षी रहता है और उस पक्षी को अपने तन से बाहर निकालने के लिए हमें दोनों हाथ से ताली बजाना चाहिए। और योगा भी हो जाएगा रामदेव बाबा का। ताली बजाओ मैया, भाग्य चमक जाएगा। गोस्वामी तुलसी बाबा मानस में बोल पड़ते हैं, राम कथा अगर करता रे, राम कथा सुर करता रे, संसद उड़ावत हारे,
संशय विहग उड़ाव बिहारी, संशय विहग उड़ाव बिहारी। राम ही केवल प्रेम तिहारा, राम ही केवल प्रेम तिहारा, जानी ले मुझे तिहारा, जान ले मुझे जान तिहारा, जान ले मुझे जान तिहारा। बोले राजा रामचंद्र की जय। प्यारी से भजन राजा जी के द्वारा गणपति जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए श्री गोरापुर के चरणों में प्यारी सी गीत दोनों हाथों में उठाकर सुर वाले वालों के चरणों में जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोले गणपति जी महाराज की जय। बाबा के सुमिरन करने के बाद बाबा के बुलावे के बाद हे गणपति जी महाराज, हे प्रथम पूज्य देवता जी, आज मंगल कार्यक्रम में सबका ऊपर आशीर्वाद बरसाए। कैसे अरे कि बंदनवा गौरी लाल के, बंदनवा गौरी लाल के, जय हो बंदनवा गौरी लाल के, वंदनवा गौरी लाल के, कि करी सुमिरन हो बंदनवा गौरी लाल के, बंदनवा गौरी लाल के, करी सुमिरन हुए, बंदनवा गौरी लाल के, 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 वंदनवा गौरी लाल के, वंदनवा गौरी लाल के, करी सुमिरन हो बंदनवा गौरी लाल के। करी सुमिरन हुए, बंदनवा गौरी लाल के, करी सुमिरन हुए, बंदनवा गौरी लाल के। अरे पियर धोती शोभे कनवा में मोती, चम चम चमके नित्य दस ज्योति, पियर धोती शोभे कनवा में मोती, चम चम चमके नित्य दस ज्योति, चमके चमके चंद्रमा हो, चमके चंद्रमा हो, बंदनवा करे हुए, बंदनवा गौरी लाल के, सुमिरनवा गौरी लाल के, बंदनवा गौरी लाल के, सुमिरनवा गौरी लाल के, वंदनवा गौरी लाल के, वंदनवा गौरी लाल के, और सुमिरनवा हो बंदनवा गौरी लाल के, हरि सुमिरनवा हुए, बंदनवा गौरी लाल के, हरि सुमिरनवा हुए, बंदनवा गौरी लाल के, हरि सुमिरनवा हुए, बंदनवा गौरी लाल के। चल गौरी गणेश की जय। करी सुमिरनवा हो बंदनवा गौरी लाल के। भगवान गणेश जी महाराज का मैया पार्वती जी ने वस्त्र आदि दी है।
सारे देवों ने भगवान गणेश जी का अभिषेक किया है भैया। जैसे हमारे समस्त विद्वत जन मूर्ति को स्नान कराएंगे और उसके बाद अनेक औषधियों से स्नान होता है और सारी सामग्रियों से स्नान करा करके तब जाकर के उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होता है, प्राण डाला जाता है। अब कुछ लोग मैया वो काम करते हैं जहां प्राण प्रतिष्ठा होता है, कुछ लोग अपने घर के जितने टूटल फूटल बिगड़ल देवी देवता मातक को ले जाकर गाल मंदिर में ले जाइए, लोग ले जाके रख देंगे, उसको विसर्जित कर देना चाहिए। और कुछ लोग यह काम करे घर के जितनी मूर्ति ले जाके मंदिर में थोप दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो खंडित है उसे विसर्जित कर दीजिए, क्योंकि खंडित मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश जी का वस्त्र आदि दिया है, विधि विधान से उनका पूजन किया है, अंग स्पर्श कराया है और पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार कर करके आज मैया मुख चूमती है और वरदान देते हुए कही, बेटा इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तो कृतकृत्य हो गया, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी, तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। और चूंकि इस समय तेरे मुंह पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्य को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्य को तुझे सिंदूर लगाना चाहिए। जो मनुष्य पुष्प चंदन सुंदर नैवेद्य रमणीय आरती तांबूल और दान तथा परिक्रमा कर नमस्कार कर करके विधिवत तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, सारे विघ्न जो है नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए। बोले गणेश भगवान की जय। महेश्वर भगवान अपने पुत्र गणेश को यूं कहकर के नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान किया है और उनका अभिवादन किया है। विप्र गिरिजा नंदन भगवान गणेश के विशेष रूप से पूजा किए। तदंतर इंद्र आदि देवता और सोल्लासित होकर के भगवान शिव की स्तुति का गान कर रहे हैं और भक्ति भाव चिंतित होकर के गणेश देव को लेकर के शिव जी के समीप चले। वहां पहुंच करके उन्होंने त्रिलोकी कल्याणकारी और भवानी के उन बालक को शिव जी की गोद में बैठा दिया। गोद में भगवान को बैठाया है और अपने कर कमलों को फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। पहला पुत्र कौन है भैया? पहला पुत्र कौन है भगवान शिव जी का? कार्तिकेय। जोरदार ताली बजाओ जो भाई बहिनी खाते। कार्तिकेय जी और दूसरे पुत्र गणेश। कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? मोर। और गणेश जी का चूल्हा है। अच्छा नाक होता अच्छा मूसर। हमारे सुनने वाले मूसर लोगों ने कहा था। अच्छा चूहा
बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाओ। भगवान शिव जी के दूसरे पुत्र भगवान गणेश जी महाराज है और उठा करके शिव जी के चरणों में अभिवादन किया है। फिर पार्वती मैया मुझको विष्णु और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम कर करके आगे खड़ा होकर के उन्होंने कहा, यूं अभिवादन करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अभिवादन क्षमा करें। तब मैं शंकर और विष्णु इन तीन देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा कि सुरवरों, जैसे त्रिलोक में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबों इन गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा कर करके तत्पश्चात हम सभी लोगों की पूजा करें। सबसे पहले इनकी पूजा कर करके, क्योंकि प्रथमम गणेश से पूज्यन्ते, पहले भगवान गणेश का पूजा होता है और जब गणेश विघ्न विनायक का पूजन हो जाता है भैया, तो सारे देवताओं का पूजन हमारे आचार्य गण करते हैं। बोले पूज्यपाद गणेश भगवान की जय। पूजन का फल जो पहले भगवान गणेश का पूजन नहीं करता है भैया, उसका पूजन करना व्यर्थ हो जाता है। सारा पूजन करना, सारा फल नष्ट हो जाता है। भगवान ब्रह्मा कहते कि तदंतर ब्रह्म विष्णु और शंकर आदि सभी देवता मिलकर के पार्वती नंदन गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए वहां गणेश की सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया और उसी समय शिव जी के परम प्रसन्न चित्त से कहा, पुनः गणेश को लोक में आज सर्वदा सुख देने वाला अनेक वर प्रदान करते हुए बोले, हे गिरिजानंदन, निसंदेह तुम, मैं तुम्हें परम प्रसन्न हूं। मेरी प्रसन्न हो जाने पर तू सारे जगत को प्रसन्न हुआ। बोले पूज्यपाद गणेश भगवान की जय। भगवान गणेश को आज प्रथम पूजनीय बना देते हैं। स्वामी कार्तिकेय गणेश जी की बाल लीला आज गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों लोग जो है भगवान शिव जी के आंगन में बड़े भाव से खेलते हैं। अरे ठुमुका ठुमुका नाचे ललना गौरा के अंगना, ठुमुका ठुमुका नाचे ललना गौरा के अंगना, ठुमुका ठुमुका नाचे ललना गौरा के अंगना, देवो गौरा के अंगना, देवो गौरा के अंगना, देवो गौरा के अंगना, देवो गौरा के अंगना, ठुमुका ठुमुका नाचे ललना गौरा के अंगना, ठुमुका ठुमुका नाचे ललना गौरा के अंगना, बोले पार्वती मैया की ललना गौरा के अंगना।
आपो लोग गावेला कि ना डालेला ना जे करे ना गावे आओ तो डोलाई हम जान गए कि आप लोग गावत हो मुहवा बुझाला चना उठवा पात चल पाना मुहवा बुझाला चना उठवा पात चल पाना। देखा बिटिया के तरफ से निछावरी आई है जोरदार ताली बजावा लोगन हर भर कुल खानदान बढ़िया मिले बस है ठाकुर जी से मिल गया बहुत बढ़िया तब तक कौनो बात ना है तब सास सेवा कर रहे सास का अब मेवा पावत तिजोरी के चाबी जोरदार ताली बजावा लोगन कौनो बात कथुरा रे बड़े बड़े नयनवा गौरा के अंगना कथुरा रे बड़े बड़े नयनवा गौरा के बना के ललना गौरा के अंगना बना के ललना गौरा के अंगना। भैया आंगन में भगवान गणेश जी खेल रहे हैं कार्तिकेय जी खेल रहे हैं झिकुली सोहेला तनवा मुस्की मोहेला मनवा झिकुली सोहेला तनवा मुस्की मोहेला मनवा झिकुली सोहेला तनवा सोहेला मनवा कोताली गोलेलन नयनवा गौरा के नवा कोताली गोलेलन नयनवा गौरा के खेल रहे हैं बालक बालकों का एक स्वभाव होता है भैया जब अपनी परछाइयों को देखते हैं ना तो बालक किलकारी मार मार करके हंसता है। कार्तिकेय जी गणेश जी अपनी परछाई को देख रहे हैं और कभी बोल पड़ता है खंभम में दिख परछाइया किलके पूजे कर भैया खंभम में दिख परछाइया किलके पूजे कर भैया खंभन में दिख परछाइया पूजे कर भैया मैया से लखी ललनवा मैया प्रसन्न हो रही है अंतिम भाव में हम चले गए मैया से लखी ललनवा गौरा के मैया से लखी ललनवा गौरा के तुमका
बोलिए पूज्यपाद भगवान की तारक पुत्र तारकाक्ष और बिंदु माली और कमलाक्षी की तपस्या ब्रह्म द्वारा उन्हें वर प्रदान, मैं द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा आदि का वर्णन नारद जी ने पितामह ब्रह्मा जिसे पूछ पड़ते हैं। और आज नारद बाबा बोले कि पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिकेय की उत्तम कथा से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, वह भगवान शंकर की गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हम सुन लिया। अब आप कृपा कर करके उस परम उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव खेल ही खेल में दुष्टों का वध किए हैं। विस्तार पूर्वक बताइए पिताजी। भगवान ब्रह्मा ने कहा तुम्हें तो बेटा बड़ा ही उत्तम बात पूछा है। संसार के हित की बात ने पूछा है। और देखिए संत सबके कल्याण की बात करता है। आज के प्राय संत नहीं, कुछ मार्केट बैरागी टहल रहे हैं। हाँ, जात पात का पता ही नहीं क्या है, कहां से आए हैं। बाबा लोगों को डाउन करने के लिए पियर का, ललका, हरियर का, नील का, करिका, अरे राम। अब पूछा उनसे बाबा कहाँ है हो? काली चरण, दुर्गा, अरे बाबा, हाँ पूर्ण नाम बाबा कवन गोत्र है? अब बाबा दात किया। हाँ, अब बाबा लोगों के डाउन करे खातिर चला लगा। अब बाबा बन के कह रहा था न सूत्र का पता है, न गोत्र का पता है, न प्रबल का पता, न शाखा